चलिए, तो आज अपन देखेंगे मानव संसाधन। तो मानव संसाधन वही होता है जिस प्रकार से संसाधन दो प्रकार से पाया जाता है आपका, एक तो मानव निर्मित संसाधन, दूसरा आपका प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, मनुष्य क्या करता है, अपने सुविधाओं के लिए प्राकृतिक संसाधन को छोड़ करके एक नए संसाधन का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन में मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन होता है, क्योंकि जितने भी संसाधन हमारे पास होते हैं उसका निर्माण कौन करता है, मनुष्य के द्वारा करते हैं। यहाँ पर देखिए, संसाधन जिस प्रकार संसाधन, सभी संसाधन दुनिया में एक समान नहीं है क्या? ऐसा नहीं, संसाधन जो है दुनिया में एक समान नहीं है। कहीं पर संसाधन ज्यादा मिलता है, कहीं पर कम मिलता है। सेम टू सेम उसी प्रकार से मनुष्य का टोटल पूरा पृथ्वी पर जनसंख्या सभी जगह पर एक समान नहीं पाया जाता, कहीं पर जनसंख्या ज्यादा, कहीं पर जनसंख्या कम। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व। तो सब जानते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि प्रति 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, प्रति एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या बोलते हैं, जनसंख्या घनत्व। हमारे विश्व में जनसंख्या कितना है 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है भाई, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ में कितना है, 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये था हमारा जनसंख्या घनत्व कि प्रत्येक एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या। यहाँ पर पढ़ेंगे जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सभी जगह पर जनसंख्या एक समान नहीं पाया जाता, कहीं पर जनसंख्या ज्यादा या कहीं पर जनसंख्या कम। तो कहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगा और कहाँ पर कम होगा उसका हम लोग देखेंगे भौगोलिक कारक। क्या देखेंगे, भौगोलिक कारक, या इसको भौतिक कारक बोलते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है आपका स्थलाकृति। क्या आता है आपका, स्थलाकृति। स्थलाकृति कारक में होता है आपका वे कारक हो गए। स्थलाकृति मतलब होता है स्थल की आकृति। अब सबको पता है स्थल की आकृति हमारे कहीं पर अलग अलग है, कहीं पर पर्वत, ये क्या है आपका पर्वत, ये क्या होता है आपका पठार, और ये क्या होता है मैदान। देखिए, मैदान में जनसंख्या आपको ज्यादा मिलेगा, मैदान में जनसंख्या मिलता है ज्यादा, क्योंकि मैदान में जनसंख्या ज्यादा मिलने का मेन रीजन होता है यहाँ पर जमीन समतल मिलता है लोगों को कृषि कार्य करने के लिए, उद्योग लगाने के लिए, है ना, सड़क बनाने के लिए, रेल बिछाने के लिए, कृषि कार्य करने के लिए समतल और सपाट जमीन क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है, जिसके कारण मैदान पर जनसंख्या ज्यादा, पठार पर मैदान से कम जनसंख्या, और पर्वतों पर एकदम जनसंख्या कम प्रकार से पाया जाता है। दूसरा नंबर पर आता है आपका जलवायु। क्या आता है बेटा, जलवायु। दूसरा नंबर भौगोलिक कारक में क्या आ गया हमारा, जलवायु। देखिए, जलवायु क्या होता है, ठीक है, जलवायु क्या है, किसी विशेष स्थान पर पाए जाने वाले, ठीक है, जो आपका मौसम होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु। ये लंबे समय से क्या होता है आपका रहता है, जलवायु आपका दो प्रकार का हो सकता है, या तो ठंडा या तो गर्म। देखिए, तो एकदम ठंडा जलवायु में भी मनुष्य का, ठीक है ना, जीवित रहना संभव नहीं है, और न ही एकदम गर्म जलवायु में मनुष्य का जीवित रहना संभव है। तो जिस जगह का जलवायु, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, ठीक है ना, समान जलवायु मिलेगा आपका, ठीक है ना, अनुकूल जलवायु मिलेगा, वहां पर जनसंख्या ज्यादा पाया जाता है। जैसे विश्व का सबसे ठंडा जलवायु कौन सा है भैया, आपका अंटार्कटिका। कौन सा है, अंटार्कटिका। और गर्म जलवायु कौन सा है, सहारा। कौन सा है, सहारा। इन दोनों जगहों पर जनसंख्या कम, लेकिन जिस जगह पर समान जलवायु पाया जा रहा है, अनुकूल जलवायु पाया जा रहा है, वहां पर लोगों का जनसंख्या क्या होता है, ज्यादा। उसके बाद तीसरे नंबर पर होता है मृदा। तीसरे नंबर पर क्या हो गया आपका, मृदा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी का उपजाऊपन। मिट्टी का उपजाऊपन, वे स्थान जहां पर मिट्टी उपजाऊ होता है वहां पर भी लोग ज्यादा जनसंख्या में निवास किया करते हैं, क्योंकि इस जगह पर जब मिट्टी हमको उपजाऊ मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, वहां पर खेती बाड़ी करेंगे, कृषि कार्य करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या क्या मिलता है, ज्यादा मिलेगा। उसके बाद में होता है क्या बोलते हैं, चौथे नंबर पर जल। क्या हो गया, जल। लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, पशु पक्षी हो गया, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, जल। तो जिन जगहों पर, ठीक है ना, शुद्ध और आपका मीठा जल मिलता है, लोग वहां पर कृषि कार्य करने के लिए, घर बनाने के लिए, रहने के लिए, शहर बनाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए लोग यहाँ पर ज्यादा निवास करते हैं। आपको पता होगा जो हमारा पुराना सभ्यता था,
सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद में आया था आर्य सभ्यता, जान रहे हो ना। ये दोनों को दोनों जितने भी पुराने पुराने सभ्यता है आपका चाइना में आपका देख लेना, ठीक है ना। और अलग अलग देशों में जितने भी आपका मेसोपोटामिया हो गया, ठीक है ना, सभ्यता है, सारे के सारे जितने भी सभ्यता है ना, ठीक है ना, वह किसी न किसी नदी किनारे के कारण ही क्या होता है आपका यहाँ पर उपलब्ध हुआ है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्या मिल जाता है, जल आपका मिल जाता है। तो उसके में क्या है, जहां पर जल अच्छा खासा मिलेगा लोगों के लिए, वहां पर क्या जनसंख्या आपका ज्यादा। उसके बाद में है 5वें नंबर पर खनिज। क्या होते हैं, खनिज। देखो बेटा, खनिज एक प्रकार का, ठीक है ना, ठीक है, जमीन के अंदर से मिलने वाली चीजें होती हैं। जहां पर खनिज मिलेगा, सोना मिलेगा, कोयला मिलेगा, अभ्रक मिलेगा, तांबा मिलेगा, कोयला है ना, जितने पेट्रोलियम मिलेगा, वहां पर लोग क्या करते हैं, अपना आमदनी प्राप्त करने के लिए, यानी कि आपका रोजगार प्राप्त करने के लिए इन जगहों पर ज्यादा संख्या में निवास करते हैं। जिन जगहों में खनिज वगैरह नहीं मिलता, वहां पर एकदम से कम जनसंख्या पाया जाता है। ये था हमारा भौगोलिक कारक। कौन सा कारक था हमारा, भौगोलिक कारक। इसी में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो आपका आ जाता है दूसरे नंबर पर सामाजिक या सांस्कृतिक कारक, ठीक है ना। क्या है आपका, सामाजिक, ठीक है ना, ठीक है, सामाजिक, सांस्कृतिक, और क्या होता है जी आपका, आर्थिक कारक। कौन सा कारक, आर्थिक कारक। देखिए, सामाजिक, सांस्कृतिक और हमारा क्या आ गया आपका, आर्थिक कारक। तो औद्योगिक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आपका, औद्योगिक क्षेत्र। जिन जगहों में औद्योगिक उद्योग लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा, उद्योग। आर्थिक कारक में औद्योगिक क्षेत्र हो गया आपका। कौन सा हो गया आपका, औद्योगिक, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया आपका, औद्योगिक। तो जिन जगहों में उद्योग लगा रहेगा, उन जगहों में लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए वहां पर ज्यादा जनसंख्या में निवास किया करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, एक ऐसा क्षेत्र रहेगा जहां पर उद्योग लगा रहेगा, देखो ना, उसके आसपास में जनसंख्या क्या होता है भाई आपका, ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद में हो गया आपका, ठीक है, इन क्षेत्रों में हो गया आपका सांस्कृतिक कारक। मतलब क्या होता है, लोग जहां पर धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, देखना कई एक लोग ना धार्मिक लोग होते हैं, ठीक है ना। सांस्कृतिक मतलब क्या हो गया, ठीक है ना, या सामाजिक मतलब क्या हो गया, ठीक है। कई एक लोग क्या होते हैं आपका, ठीक है ना, धार्मिक लोग होते हैं, जो धर्म को मानने वाले होते हैं, ठीक है ना। तो धर्म को मानने वाले लोग जहां पर पुराना पुराना मंदिर, क्या पुराना पुराना मंदिर, कोई ऐतिहासिक स्थल, कोई स्मारक, ठीक है ना, ये सब चीज निवास करेगा ना, वहां पर ज्यादा जनसंख्या में लोग निवास किया करते हैं। क्योंकि लोग किसको मानते हैं भैया, हमारा धर्म को मानते हैं। किसको मानते हैं भाई, धर्म को। तो देखिए, जहां पर धर्म संस्कृति महत्व को प्राप्त होने वाले आकर्षित होते हैं, यहाँ पर जैसे हो गया आपका धर्म के प्रसिद्ध, धर्म के प्रति, जैसे कोई हमारा धर्म है, हम लोग कौन सा धर्म होते हैं, हम लोग हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में बताइए किसको मानते हैं हम लोग, भगवान को। मानते कि नहीं मानते हैं। तो भगवान के पुराना पुराना मंदिर, जहाँ पुराना मंदिर है, देवी देवता का स्थल है, कोई इस राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक है ना, यहाँ पर भी जनसंख्या ज्यादा निवास किया करता है। जैसे सांस्कृतिक में हो गया आपका वाराणसी। क्या आपका, वाराणसी। वाराणसी मतलब होता है आपका बनारस। क्या हो गया आपका, बनारस। बनारस हो गया, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश। क्या हो गया आपका, ऋषिकेश। ये पुराने पुराने आपका, ठीक है ना, देखिएगा, पुराने पुराने यहाँ पर प्राचीन प्राचीन मंदिर है। लोग अपने सांस्कृतिक के तहत इन जगहों में जाकर भैया मरना पसंद करते हैं। समझा कि नहीं। मतलब देखिए, बनारस, ठीक है, ये क्या है आपका, वाराणसी को बनारस बोलते हैं जी। देखिएगा, एक लोगों का अंतिम इच्छा होता है कि मैं यहाँ पर जाऊं, इस भगवान का मैं दर्शन करने के लिए जाऊं, ठीक है। उसी प्रकार से क्या होता है आपका, जम्मू कश्मीर में आपका वैष्णो देवी, जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी, समझ में आ रहा है कि नहीं आया। उसके बाद में इस प्रकार के जितने भी आपका सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्थल रहेगा, वहां पर जनसंख्या आपका क्या रहता है भैया, आपका ज्यादा। सामाजिक कार्य में क्या होता है भैया, आपका अच्छे आवास, ठीक है ना, आपका आवास जहां पर अच्छा रहेगा, क्या रहेगा, आवास बढ़िया रहेगा। आवास के साथ साथ यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, ठीक है। आवास कहाँ पर मिलेगा आपको, शिक्षा, ठीक है। उसके बाद में क्या रहना चाहिए, स्वास्थ्य, ठीक है, और सुरक्षा। ये सारे के सारे चीज जिस स्थान पर रहता है, वहां पर भी ज्यादा जनसंख्या में लोग निवास किया करते हैं। देखिए, जहां पर लोगों को रहने के लिए अच्छा खासा जगह मिल रहा है, वहां पर लोगों को पूर्ण मात्रा में क्या मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है।
लोगों को वहां पर स्वास्थ्य मिल रहा है, सुरक्षा मिल रहा है, मनोरंजन मिल रहा है, यातायात के साधन मिल रहा है, इन जगहों पर भी लोग ज्यादा जनसंख्या में निवास करते हैं। तो ये भौगोलिक कारक हो गया 5 प्रकार का। उसके बाद में सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारक। सामाजिक कारक में जहां पर लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में घर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, मनोरंजन, यातायात के साधन, ये सारे के सारे चीज जिस जगहों पर मिलता है वहां पर लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगा। सांस्कृतिक कारक में हम लोग क्या देखते हैं, धर्म के संबंध में, इनके संबंध में, धर्म के संबंध में कोई मंदिर रहेगा, कोई प्राचीन मंदिर, पुराना स्मारक हो गया, ऐतिहासिक स्थल हो गया, ये सारे के सारे चीज जिन जगहों पर मिलेगा वहां पर जनसंख्या क्या हो जाएगा आपका ज्यादा। आर्थिक कारक में हो गया आपका उद्योग, क्या हो गया आपका उद्योग, या फिर हो गया आपका खनिज, क्या हो गया आपका खनिज, ये भी है आपका उद्योग हो गया, खनिज हो गया, या रोजगार के साधन, रोजगार के साधन, जिन जगहों पर रोजगार के साधन पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं, यहाँ पर जनसंख्या आपका ज्यादा पाया जाता है। क्लियर करो।